हेलो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। देखिए, ये मैट्रिक्स का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 पार्ट में इसका अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये पार्ट 4 वीडियो आपका है। ठीक है ना, पहले के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि अवयव का कोटि कैसे निकालते हैं, अवयव को कैसे बनाते हैं, दो अवयव में तुलना करके x का मान निकालने के लिए देखे थे हम लोग। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखे थे कि अवयव को जोड़ और घटा कैसे सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और थर्ड वीडियो हम लोग देखे थे कि अवयव को गुणा कैसे कर सकते हैं और उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अगर वो सभी वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपका सीरीज चल रहा है। ये सारा चीज़ को इसमें हम क्या करते, सारा चीज़ को मर्ज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब होता है कि अवयव का परिवर्त, यानी परिवर्त मतलब कि जिस रॉ है रॉ को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रॉ बना देंगे। देखिए अभी बताते हैं आपको। ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव का परिवर्त। ठीक है, जैसे मान लें आपके सामने कोई मैट्रिक है A B C D E F GHI, ये आपके सामने कोई मैट्रिक्स है। इसको मान लें कि A नाम देते हैं, A बराबर ये दिया हो आपको, और आपको इससे पूछे कि इसका आप परिवर्त निकाल करके बताइए मुझे, यानी कि इसको आप ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज का दो साइन होता है, चाहे तो आप A डैश दीजिए या फिर आप A के पावर T दीजिए। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिखने का तरीका है। तो दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। ठीक है ना, चाहे तो आप A डैश दीजिए चाहे फिर A के पावर T दीजिए। निकालने का तरीका क्या है कि आपको सिर्फ रॉ को कॉलम बना देना। आपको रॉ कौन सा बताती है, ये रॉ है ये कॉलम है, तो रॉ को कॉलम बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, A B C, ये रॉ कॉलम बन गया। फिर ये भी रॉ को कॉलम बना दीजिए, तो D E F, ये रो को कॉलम बना दिया। फिर ये रो को भी कॉलम बना दिया, तो GHI, यानी कि जो ऐसे लिखा हुआ था उसको हम ये वाला, ये रो को ये कॉलम बना दिए, ये रो को ये कॉलम बना दिए और ये रो को ये कॉलम बना दिए, यानी कि सिर्फ रो को आपको कॉलम बनाना होता है। ठीक है ना, अब देखिए कुछ इसमें प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी को समझते हैं कि आखिर कब क्या रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए जैसे कि A प्लस B का आपको ट्रांसपोज पूछे, ऐसा डायरेक्ट पूछते तो आप A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज अलग अलग करके आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपके सामने कोई मैट्रिक दे, कि ऐसे कोई मैट्रिक दे दे आपको, A दे दे B दे दे। ठीक है ना, और A B जब आपको दे देगा तो पहले आप A प्लस B को जोड़ करके ट्रांसपोज नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, हाँ जोड़ करके भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको A B अलग अलग दे दे तो आप अलग अलग ट्रांसपोज करके भी जोड़ सकते हैं। तरीका ये है। ठीक है ना, इसलिए A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। उसी तरीके से A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये तरीका होगा। अगर आपको K इंटू A का ट्रांसपोज आपसे पूछे, जहाँ पे K कांस्टेंट है, ठीक है ना, आपको कोई किसी संख्या में किसी को कांस्टेंट से मल्टीपल कर दे और उसका ट्रांसपोज पूछे, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना के यानी कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट का क्या आप परिवर्त कीजिएगा बताइए, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, तो क्या कोई नंबर का कभी भी परिवर्त किया जा सकता है, नहीं। तो क्या करेंगे, उसको हम बाहर कर देंगे के को, यानी कि उसका ट्रांसपोज नहीं किया जा सकता, तो के इंटू ए डैश हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगर आपके सामने दो अवयव का मल्टीपल हो, यानी कि सॉरी हाँ दो का मल्टीपल करके इसका ट्रांसपोज पूछे, तो आप क्या करेंगे बताइए। A इंटू बी का ट्रांसपोज आपसे पूछे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। A का ट्रांसपोज सॉरी पहले B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, पहले आप B का ट्रांसपोज करेंगे फिर आप A का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है। उसके अलावा आपसे ऐसे पूछ देगा कि A का ट्रांसपोज और उसके ऊपर ट्रांसपोज, तो क्या होगा, अब ये बताइए। यहीं पे देखिएगा इस क्वेश्चन को कि ए का ट्रांसपोज किए तो ये आया, यानी कि रॉ को कॉलम बनाया। अब फिर जो कॉलम आया ना उसको फिर रॉ बना देना है, जो रॉ है उसको फिर कॉलम बना देना, यानी कहने का मतलब यही है ना। तो यही चीज़ फिर इसको फिर उसी तरह से लिख देंगे, उल्टा करके फिर लिख देंगे, यानी कि रॉ को फिर कॉलम बना देंगे। अभी तो कॉलम से हम रॉ बना है और रॉ से फिर कॉलम बना देंगे, तो क्या वही रिटर्न नहीं आ जाएगा क्या, ये वाला चीज़। तो ए का ट्रांसपोज के ऊपर भी ट्रांसपोज रहेगा ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये
तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, जब a प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज हो तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हो जाएगा, a माइनस बी के ऊपर ट्रांसपोज हो तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज हो जाएगा। कोई कांस्टेंट मल्टीपल में हो और ए भी हो, उसके सामने कोई ये हो मैट्रिक्स हो और उसके ऊपर कोई ट्रांसपोज का मार्क दिया हो, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और ए का ट्रांसपोज करेंगे। ए इंटू बी का ट्रांसपोज बोले तो बी इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज पहले करेंगे, मल्टीपल करेंगे ए का ट्रांसपोज से, और ए का ट्रांसपोज का ऊपर ट्रांसपोज रहेगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ए कर देंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आने से पहले एक दो चीज़ और हमें समझना होगा, ठीक है ना। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक यानी सममित आव्यूह, और एक होता है अनसिमेट्रिक मैट्रिक यानी कि असममित आव्यूह, ठीक है ना। तो हम आते हैं उस पर, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक या फिर असिमेट्रिक मैट्रिक से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिएगा आगे, सिमेट्रिक मैट्रिक, इसको बोलते हैं हम सममित आव्यूह। देखिए क्लास बाइलिंगुअल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से यानी कि सीबीएसई से, तो उनके लिए भी उतना ही कारगर होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में उतना लिया नहीं जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ टर्म पता होना चाहिए कि सममित को सिमेट्रिक कहते हैं, लेकिन सारा प्रोसेस तो सेम रहेगा ना। तो सममित आव्यूह, इसे सममित आव्यूह किसके कहेंगे, उसका एक प्रॉपर्टी है कि वेन a इक्वल टू ए इन ए डैश हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जब a जो हो, जब उसको हम उलट भी देंगे ना, जब हमको a को जब हम a डैश भी बना देंगे ना, तो वो दोनों मान बराबर आए। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे वो मान बराबर आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। तो देखिए ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है ना। इसमें आपसे ये कह रहा है सममित आव्यूह किसके कहेंगे, जिसमें a और a डैश में कोई अंतर ना हो। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी आव्यूह का हम a डैश भी निकाल देना, यानी कि उसका हम ट्रांसपोज भी कर देना, यानी कि उसका परिवर्त भी निकाल देना, तो अंतर ना हो, वो दोनों मैट्रिक्स एक ही हो। जैसे देखिए a डैश करेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 क्या बनेगा, ये कॉलम बन जाएगा, रॉ जो है आपका कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें देखिएगा थोड़ा सा। तो ये रॉ क्या बन गया, आपका कॉलम बन गया। इस रॉ को भी आप कॉलम बना दीजिए, 2 4 5, इस रॉ को भी आप कॉलम बना दिए, क्योंकि रॉ को ट्रांसपोज का मतलब यही होता है ना कि अब रॉ को कॉलम बनाते चले, तो रॉ को कॉलम बना दिए, इस रॉ को कॉलम बना दिए, अब इस रॉ को भी कॉलम बना दिए, 3 5 6, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इस दोनों मैट्रिक्स में कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। ऐसा देखिए कंडीशन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारा मैट्रिक्स में ऐसा ही होगा कि आप किसी को भी आप ट्रांसपोज कर दें तो बराबर हो जाए, नहीं। जिसका ट्रांसपोज करेंगे और दोनों मैट्रिक्स बराबर आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाएंगे, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक, है ना। लेकिन सारा मैट्रिक्स में ऐसा कंडीशन नहीं फॉलो होगा आपको। ऐसा नहीं कि सारा मैट्रिक्स में जब उसको रॉ को कॉलम बना देंगे तो बराबर ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स यहाँ पे ए ट्रांसपोज आ रहा ना, या फिर ए टी बोले या फिर ए डैश बोले, बात आपको बराबर बता दी है पहले, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक आपके सामने दिया गया है ये सममित आव्यूह है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक का सिर्फ और सिर्फ इतना सा फंडा है कि ये जानिएगा कि a इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी a इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिया हो आपको, तो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। यानी कि उसको आप चेंज करके देखिए, रॉ को कॉलम बना के देखिए, अगर वही मान आ रहा तो समझिए सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है ना। अब देखते हैं अनसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम असममित आव्यूह, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आपको होगा, इसमें क्या हो रहा था कि a इक्वल टू ए डैश हो रहा था ना इसमें, लेकिन इसमें क्या होगा, a इक्वल टू माइनस का ए डैश, ठीक है ना। इसमें a इक्वल टू ए डैश हो रहा था, इसमें a इक्वल टू माइनस का ए डैश होगा।
अब तरीका क्या है देखिए, इसमें क्या हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा ना कि वही होगा लेकिन माइनस बाहर निकल जाता है इसके अंदर से, यानी कि माइनस बाहर निकलने का मतलब ये है कि पहले से मैट्रिक्स में माइनस मौजूद था, और एक एलिमेंट में नहीं सारा एलिमेंट में, क्योंकि मैट्रिक्स का यही फॉर्मूला है ना कि जब आप माइनस बाहर निकालें तो सारा एलिमेंट में माइनस से मल्टीपल है। इसमें देखिए आप लोग देखे होंगे कि इसमें भी सारा एलिमेंट में माइनस से मल्टीपल होता तब बाहर निकलता। ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट में कोई एक रो से हम निकाल सकते हैं बाहर या एक कॉलम से निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पे आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे से सारा एलिमेंट्स आपको बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हम मल्टीपल कर रहे थे तो देख रहे थे सारा एलिमेंट में मल्टीपल कर रहे थे एक एक करके, उसी तरीके से सारा एलिमेंट से हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए आपके सामने सबमिट अभी को एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि a इक्वल टू दिया हुआ है 0 -1 -2 1 3 0 -3 2 3 0। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, ये एक तरह का असममित अवयव है, यानी कि नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कंडीशन फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए सारा मैट्रिक्स में कंडीशन फॉलो नहीं होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें एलिमेंट का जो इसमें जो मेन रोल है वो एलिमेंट का रोल है ना। देखिए इसमें देखते हैं ए का जब हम निकालेंगे इन्वर्स तो क्या होगा, ए का इन्वर्स जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0, यही तो बन जाएगा ना। क्या कि हम जो रॉ था उसको कॉलम बना दिए। रॉ में क्या था, 0 -1 -2 0 -1 -2 1 0 -3 1 0 -3 2 3 0 2 3 0, ये आपका बन गया ए इनवर्स, सॉरी ए डैश, या फिर ए का ट्रांसपोज, ए का टी लिख सकते हैं पावर में। अब हम मुझे ये देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का मिल रहा। तो आपको दिख रहा होगा कि मिल नहीं रहा पूरी तरीके से, इसका सिर्फ और सिर्फ जो डिजिट होता है वो मिल रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी 0 1 2 0 1 2 1 0 3 1 0 3 2 3 0 2 3 0, लेकिन आप देखे होंगे कि यहाँ पे माइनस में 1 था, यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 होता है, यहाँ पे प्लस में 1 है। जहाँ यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका मार्क में चेंज है, यानी कि उसके चिन्ह में चेंज है। तो चिन्ह चेंज है तो इसको सही करने का तरीका क्या है कि आप ये बताइए, जब माइनस में सबसे मल्टीपल कर देंगे, माइनस से सब में मल्टीपल कर देंगे, या फिर माइनस सबसे निकाल लेंगे। तरीका दो है, या तो आप सब में माइनस से मल्टीपल कर ले या फिर सारा एलिमेंट में माइनस को हम निकाल लें। जब सारा एलिमेंट में मल्टीपल ही कर देते, क्योंकि इधर भी माइनस लगा दिए तो माइनस, तो सब में एलिमेंट में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ये 0 को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -1, ये -2, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीपल कर रहे हैं। माइनस का 2 जो था वो प्लस का 2 बन जाएगा, और जो माइनस में था वो प्लस बन जाएगा 0। क्या अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ए और माइनस का एडेस मिल रहा, 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0, यानी कि हाँ मिल रहा। अगर ये मिल रहा ना तो ये कौन सा मैट्रिक आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक। मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूँ कि ये ऐसा कंडीशन सारा मैट्रिक्स में नहीं फॉलो होगा, लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कंडीशन फॉलो होंगे आपके, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, कॉन्सेप्ट यहीं तक था। कुछ कॉन्सेप्ट जो अवयव का परिवर्त का जो जोड़ है, यानी कि उसका योग है, एडिशन ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक हम पढ़े, अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देखें, अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और अब हम क्वेश्चंस को उठाएंगे, एक एक करके क्वेश्चन को उठाते चलेंगे और उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। तो अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, पीछे के वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे, ठीक है ना। जो आपका एक्सरसाइज 3.1 3.2 और 3.3 से जो है वो, उसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। 21वां नंबर क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, अवयव का परिवर्त पे आधारित, जो अभी कॉन्सेप्ट में आपको इसके पहले कराया उससे रिलेटेड ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि अवयव का परिवर्त ज्ञात करें, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, कुछ नहीं, रॉ को कॉलम बना दे, कॉलम को रॉ बना दे। तो ये देखिए क्या है, कॉलम क्या है, इसमें देखिए रॉ है, ये रॉ रॉ रॉ, तो रॉ को क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। तो रॉ 1 3 है तो कॉलम हो जाएगा 1 3, 2 6 तो 2 6 कॉलम हो जाएगा, 5 3 तो 5 3 कॉलम हो जाएगा,
5 - 3 है तो 5 - 3 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ए दिया हुआ रहेगा ना, तो ये क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा, यानी कि ये आया, ठीक है ना। इस रॉ को सिर्फ कॉलम बना देना, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपको अभी कराया ना कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो देखिए वही वाला चीज़ यहाँ पे पहले आपको प्रूफ करने बोला, यानी कि प्रूफ डैट, यानी सत्यापित करें कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए प्रूफ करते पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, ठीक है ना। तो चलिए ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। पहले ए बी करने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू बी पहले करेंगे हम, क्योंकि मल्टीपल तो सीखेंगे। अगर मल्टीपल नहीं सीखे तो आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा, मैं मल्टीपल से पूरा मतलब बेसिक से चला हूँ। 1 - 5 - 7। तो देखिए मल्टीपल करने पे क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा आपका -15, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 21। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -5, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 7। फिर थर्ड रो, सॉरी सेकेंड रो था, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 10, -2 इंटू -5 10, और -2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -14। तो ये आपका आगे ए बी। अब देखिए बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज कीजिए और अलग अलग का ट्रांसपोज करके उसको मल्टीपल कीजिए, क्या बराबर आता है। तो अब हम निकालते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 - 15 21, 1 - 5 7, -2 10, -14। यानी कि क्या किया हम, जो रॉ था उसको कॉलम बना दिए। यही है क्या आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब हमको बोल रहा कि अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसके बाद मल्टीपल करके देखिए। तो हम अलग अलग ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, 3 1 2 रॉ में लिखा होती है, कॉलम में बन जाएगा 3 1 - 2। और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ये रॉ में है तो ये कॉलम में बन जाएगा, ये कॉलम में था तो ये रॉ में बन गया, 1 - 5 7। ये आपका बी आया। अब ये दोनों को मल्टीपल करने बोल रहा, तो ये दोनों, तो देखिए मल्टीपल करने के लिए करेंगे क्या, पहले लिखेंगे हम बी डैश इंटू ए डैश, क्योंकि यही तो बोल रहा ना कि बी डैश इंटू ए डैश करें। ए इंटू बी का डैश तो हम निकाल चुके हैं। अब देखते हैं इसको मल्टीपल करके अगर बराबर आ जाता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये सही है। तो बी डैश इंटू ए डैश क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1 - 5 7, और ए डैश क्या है आपका 3 1 - 2। तो मल्टीपल करने भी आएगा क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से तो 1, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से फिर क्या हो जाएगा आपका -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सॉरी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो -15, फिर यही इससे होगा तो -5, और फिर यही इससे होगा तो 10 हो जाएगा, और यही इससे होगा तो फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा तो 21, ये इससे होगा तो 7, और यही इससे होगा तो -14। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला और ये वाला दोनों समान आया। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी सही था, है ना। जो प्रॉपर्टी अभी आपको बताया है कि ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज करेंगे और उसको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों मान बराबर आ रहा है। क्या आप यहाँ पे प्रूफ नहीं हो रहा कि दोनों मान बराबर आ रहा, हाँ बराबर आ रहा। 3 1 - 2 3 1 - 2 -15 -5 प्लस का 10 -15 -5 प्लस का 10 21 7 -14 21 7 -14, यानी कि मान बराबर आ रहे, ठीक है ना। तो यानी कि वो जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था वो सही है। अब बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको प्रूफ करने बोला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया है ए और बी दे दिया है, आपसे बोल रहा है कि ए बी का डैश इंटू बी, ए बी का ट्रांसपोज यानी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। यानी कि ए एंड बी दिया गया एंड प्रूफ डैट ये। तो ए कितना दिया हुआ आपको तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा आपको ना, ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए बी निकालने के लिए पहले करेंगे 2 1 3 4 1 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर उसी रो को फिर अलग अलग करते हैं तरीके से, है ना। ये करते क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जोड़ेंगे तो 2 1 2 1 2 प्लस 0 प्लस 15, फिर -2 इन प्लस 2 और प्लस का 0। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहला वीडियो आप देखिए, ठीक है ना। 4 0
और ये भी हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -4 2 और 0, है ना। अब देखिए ये आपका आ गया ए बी, तो ए बी क्या आया आपका 15 + 2 17 माइनस वहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर भी 0, इधर 4 हो जाएगा और इधर -2 हो जाएगा। ये आपका ए बी आया। अब हमें ए बी नहीं चाहिए बल्कि ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, इसलिए ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, बस उलट दीजिए 17 0 4 -2, जो रॉ था उसको कॉलम बना दिया, यानी कि एक तरफ तो ये आ गया LHS, ये आ गया। अगर LHS = RHS हो जाता है, यानी कि B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज अगर इसके बराबर आ जाता है, तो हम मानेंगे कि ये चीज़ प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। तो हम A का ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए A क्या है, A है 213 रॉ में है तो 213 कॉलम में लिख देंगे 213, और 410 रॉ में है तो 410 कॉलम में लिख देंगे। फिर B क्या है, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 -1 0 2 5 0, कि जो रॉ में था उसको कॉलम में लिख दिए। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे B ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा आपका, पहले B लिखाएगा 105 -120 और A हो जाएगा आपका 24130। अब इसको मल्टीपल कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 2 2 0 15, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 4 0 फिर 0, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो -2 +2 और ये 0, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो का सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से तो -4 +2 +0, ये आपका आया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 15 + 2 17, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 -2 + 2 0, और ये हो जाएगा -2। क्या ये चीज़ें सही है, बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज जो है ये वाला, ये ए बी का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, नीचे में लिखेंगे, ठीक है ना, मेरी जगह नीचे नहीं है तो मैं नीचे कैसे लिखूँ, तो लिखिएगा प्रूव्ड ए बी का ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, अगर ये क्वेश्चन देखिए आपको 2 नंबर या फिर 5 नंबर में कभी कभी पूछे जाते हैं, जब क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हल्का एग्जामिनेशन में आता है, जैसे कि हमारा 2021 का एग्जामिनेशन है, इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा हाई लेवल का पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा से स्टडी हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आएंगे तो बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं इसके और आगे। देखिए एक क्वेश्चन को आप और देख लीजिए, ठीक है ना, सत्यापित करने इसमें भी बोल रहा है। देखिए सत्यापित करने